गुड मॉर्निंग। कल हमने हिंदी राव्य का पाठ 11 एक प्यारा पत्र पढ़ा। इस पत्र में हमने पढ़ा था कि कैसे अक्षिता अनन्या को अपने मैसूर यात्रा के बारे में बताती है और उसने वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें खरीदी, वहाँ क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध थी या किस किस चीज़ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रही। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस पत्र में पढ़ा था। साथ ही साथ इस पत्र में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। यही सारी बात इस पाठ के अंतर्गत बताई गई है। कल हमने इस पाठ के बारे में पूरा पढ़ा था, तो आज हम इस पाठ की क्या करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे। कल हमने इस पाठ को पढ़ा था और आज हम इस पाठ की बुक एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। अक्षिता किन छुट्टियों में मैसूर गई? अक्षिता दशहरे की छुट्टियों में मैसूर गई थी। मैसूर में उसके नाना नानी रहते थे, तो उन्होंने दशहरे के मेले के लिए अक्षिता के परिवार को आमंत्रित किया था। दूसरा प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है। मेले में किस चीज़ के खिलौने बिक रहे थे? जब वो दशहरे का मेला देखने गए थे तो दशहरे के मेले में मिट्टी के खिलौने जो थे वो बिक रहे थे और अक्षिता ने भी अपने लिए मिट्टी के गुड्डे गुड़िया खरीदे। अगला प्रश्न है, मैसूर पैलेस देखकर सब ने दांतों तले उंगली क्यों दबा ली? क्योंकि अद्भुत कलाकृति मन भावन थी। इसका मैसूर पैलेस में इतनी प्यारी कलाकृति की गई थी कि जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। वहाँ पर वो बहुत ही प्यारी कलाकृति की गई थी। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी कि रेलगाड़ी की टिकटें आरक्षित करा लीं। आरक्षित यानी कि उन्होंने अपने लिए रिजर्व करा ली, अपने लिए रखवा ली, जिससे वो मैसूर जा सकें। डैश नदी का पानी बहुत ठंडा था। अभी इस पाठ में हमने पढ़ा था कि अक्षिता जो है अपने नाना नानी के साथ सबसे पहले कावेरी नदी में स्नान के लिए जाती है। तो यहाँ पर कावेरी जो है वो यहाँ पर आएगा। नदी में छोटी बड़ी कई डैश थीं। जब वो कावेरी नदी में स्नान करने गए तो उसमें क्या देखा उन्होंने कि वहाँ पर बहुत सी छोटी बड़ी जो थीं वो चट्टानें थीं। तो नदी में छोटी बड़ी कई चट्टानें थीं। मैसूर में डैश भाषा बोली जाती है। मैसूर में यानी कि कन्नड़ भाषा बोली जाती है और ये सिर्फ मैसूर में नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक की जो मुख्य भाषा है वो कन्नड़ ही है। वृंदावन गार्डन में एक संगीतमय डैश है। वृंदावन गार्डन जो था वो बहुत ही सुंदर था और वहाँ के जो लोग थे उसे बहुत ही ध्यान से रखते थे, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते थे, सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। वृंदावन गार्डन में जो सबसे आकर्षक बिंदु था वो था संगीतमय फव्वारा। यानी कि यहाँ पर वृंदावन गार्डन में एक संगीतमय फव्वारा है आएगा और उस फव्वारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रात ने तारों जड़ी ओढ़नी जो है वो ओढ़ी हुई है। तारों ने उसमें इतनी ज़्यादा चमक थी और वो ऐसा लग रहा था उस संगीतमय फव्वारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तारों ने ओढ़नी ओढ़ रखी है। अगला है कि अब उचित शब्दों के द्वारा खाली स्थान भरने हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। ऐसे शब्दों को हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जो अर्थ सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, जिनका प्रयोग जो है वो अलग अलग किया जाता है। अब जैसे इसके अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, समान, सामान, सम्मान। समान का मतलब होता है बराबर, यानी कि जिसे हम एक बराबर कहा जा सके। सामान यानी कि वस्तुएं, ठीक है। उसके बाद सम्मान यानी कि जब हम किसी को सत्कार देते हैं उसे हम आदर कहते हैं। कुली स्टेशन पर डैश उठाते हैं। कुली स्टेशन पर सामान यानी कि वस्तुएं उठाते हैं। हमें हमेशा गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, यानी कि हमेशा उनका आदर सत्कार करना चाहिए। माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, यानी कि उनके लिए
चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी एक समान होते हैं, कोई ज़्यादा या कोई कम नहीं होता। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के सही जोड़े बनाइए। जैसे माता का पिता, नानी का नाना, औरत का आदमी, स्त्री का पुरुष। इसी तरीके से मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, बाघ का बाघिन, बंदर का बंदरिया। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द जो दिए गए हैं वो एक वचन में दिए गए हैं और उनको हमें बहुवचन में बदलना है। जैसे अगरबत्ती, अगरबत्तियाँ, नदी, नदियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, कलाकृति, कलाकृतियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, खिलौना, खिलौने, बगीचा, बगीचे, फव्वारा, फव्वारे, तारा, तारें, भुट्टा, भुट्टे। इस तरीके से हमने एक वचन से उन्हें बहुवचन में बदला है। और बहुवचन में जैसे यहाँ पर सब पे कहीं पे छोटी ई और बड़ी ई की मात्राएं, उन्हें ध्यान से देख रहे हैं कि हमने कुछ को छोटी ई की मात्राओं में ही रखा है और कुछ की बड़ी ई की मात्राओं को हमने छोटी ई में बदला है। अगला है, पाठ में से संज्ञा शब्द चुनकर दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे इस पाठ में शहर का नाम जो आया है वो मैसूर है, जहाँ पर अक्षिता जो है अपनी नाना नानी के घर जाती है। यहाँ पे भाषा का नाम यानी कि मैसूर में जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? कन्नड़। इसी भाषा का प्रयोग जो है वो पाठ में किया गया है। नदी का नाम कावेरी, जहाँ पर जो श्रीरंगपट्टनम में है। वाहन का नाम यानी कि अक्षिता जिस वाहन के द्वारा मैसूर जाती है वह रेलगाड़ी है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं, कुछ और चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे स्थानों के नाम। ये सिर्फ पाठ से अलग भी लिखा जा सकता है और पाठ के साथ भी लिखे जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दिया स्थानों के नाम में कर्नाटक, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर पैलेस, वृंदावन गार्डन, ये सभी स्थानों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम जैसे गुड्डे, गुड़िया, खिलौने, साड़ी, अगर आप चाहें यहाँ अगरबत्तियाँ, जो और वस्तुएं भी होती हैं जैसे कि मेज़ है, कुर्सी है, वो भी यहाँ लिख सकते हैं। व्यक्तियों के नाम जो इस पाठ में आए मैंने वही नाम लिखे हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर दूसरे नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अक्षिता, अनन्या, कृति, कावेरी, यहाँ मैंने कावेरी नाम जो है वो अलग लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कावेरी ये नाम है, कभी आप सोचें कि यहाँ मैंने नदी का नाम लिखा है, यहाँ व्यक्ति का नाम ही लिखा है। कावेरी जो होता है वो लड़कियों का नाम भी होता है। तो इस तरीके से इसके अंदर बुक एक्सरसाइज जो है वो पूरी फिल करके मैंने आपको दिखाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आया होगा और आप लोग बच्चों अपनी ये बुक एक्सरसाइज भी अच्छे से फिल कर लेंगे। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, मौखिक प्रश्न कि अक्षिता ने पत्र किसे लिखा है? अक्षिता ने अपनी सहेली अनन्या को पत्र लिखा। मैसूर में देखने योग्य स्थान कौन से हैं? तो वो वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस व चामुंडेश्वरी देवी मंदिर। कावेरी नदी कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम में कावेरी नदी है। कर्नाटक राज्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वे भाषा कौन सी है? कन्नड़ भाषा। यानी कि पूरे कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस बुक एक्सरसाइज के बाद से सभी कुछ पता चल गया होगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए।